हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी स्टडी ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हम चक्रवृद्धि ब्याज की क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, आज इसका नेक्स्ट प्रकार लेके आया हूँ मैं, जिसका है मूलधन तथा ब्याज की दर ज्ञात करना। लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, मूलधन तथा ब्याज की दर ज्ञात करना। अभी तक हम ब्याज निकालना सीख रहे थे, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीख रहे थे 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, पर आज हम सीखेंगे मूलधन तथा ब्याज की दर ज्ञात करना। अभी हमें क्वेश्चन में दर दी जाती थी और मूलधन दिया जाता था, तो हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालते थे, पर अब बिल्कुल उल्टा करेंगे इसका। हम मूलधन निकालेंगे और ब्याज की दर भी निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं यहाँ पे। तो जैसे हम मान लेते हैं, यहाँ पर 1000 दिया गया है, क्या हमारा मूलधन 1000 मूलधन, 10% ब्याज की दर से 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया, यहाँ पे पी लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, 2 वर्ष के लिए निकालेंगे जैसे हम, तो 2 वर्ष के लिए कितना आ जाएगा, इसका 10% 100, और सेकेंड ईयर में भी 100, और जब इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं तो इसका भी हम 10% निकालेंगे, तो 100 का 10% 10 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन में आज हमें निकालना है ब्याज की दर। क्वेश्चन में ए पूछेगा, हमें दिया होगा या फिर ए दे देगा वो, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं 2 साल के लिए, लिख के बताता हूँ मैं, 2 साल के लिए, 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज CI लिख दे रहा हूँ मैं, CI तथा SI का अंतर, जो यहाँ वाली राशि होगी वह कहलाती है चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन में हमें ए दिया होगा या फिर ए दिया होगा तो ए निकालना होगा, या ए निकालेंगे हम। इसे बोलते हैं, ए क्या होता है, ए होता है साधारण ब्याज। इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। और यदि हम इसको और इसको तीनों को जोड़ देते हैं तो ए होता है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है दोस्तों, ए होता है क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। तो अब हम इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, इसे ध्यान से पढ़िएगा। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, किसी निश्चित राशि पर 2 वर्षों में 8% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से लिया गया साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर SI व CI का अंतर कितना दिया गया है, इनका अंतर दिया गया है 3.20। ठीक है, और दर दी गई है, दर कितनी दी गई है, दर दी गई है 8%। तो उसने क्वेश्चन में पूछा है मूलधन ज्ञात करें, मूलधन ज्ञात करना है हमें, प्रिंसिपल ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। मूलधन के लिए हम जो पहले सारणी बनाते चले आ रहे थे, जैसे टेबल तरीके में, यहाँ पर क्या होता था, प्रिंसिपल, यहाँ होती थी हमारी दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है। तो उसने दिया है मूलधन और वो क्या बोलते, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना दिया गया है, 3.20 दिया गया है साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। समय दिया था कितना, 2 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष का टेबल ऐसा ही होता है ना, 2 वर्ष का टेबल हम ऐसे ही बनाते थे। जो पिछले, जिसने पहले की वीडियो ना देखी हो वो वीडियो को देख लीजिएगा, आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, उसे देखिएगा। ठीक है, तो हम अब निकालेंगे, हमें क्या निकालना है, मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, अंतर दिया गया है इतना,
ठीक है। तो जब हम ए वाली राशि पहले वर्ष के लिए साधारण ब्याज निकालेंगे तो ए 8% हुआ होगा, इसका इस वाली राशि का 8% हुआ होगा तब ए आया होगा। तो जस्ट इसका उल्टा कर देंगे, जैसे पहले वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज कितना आ जाएगा, 3.20 बटे में आ जाएगा अभी 8% गुणे 100%। ठीक है, तो कितना आएगा ये, इसको हम पूरे को सॉल्व करेंगे तो आता है 40। तो यहाँ पे आ जाएगा 40, जब यहाँ पे 40 होगा तो यहाँ पे भी 40 होगा। अब एक बार और इसका जस्ट उल्टा करेंगे तो आ जाएगा मूलधन, मूलधन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मूलधन एक बार जस्ट इसका और करेंगे तो 40 बटे 8% गुणे 100% बराबर। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं 8 5 40, 5 बार कटता है 500, तो कहाँ कितना आएगा 500। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, मूलधन बराबर, क्वेश्चन में पूछा था मूलधन याद कीजिएगा, तो मूलधन आ जाएगा 500 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, यही इसका एग्जैक्ट आंसर है। तो ऐसे ही हम 2-3 क्वेश्चन और लगाएंगे तो निश्चित ही आपको समझ में आ जाएगा। देखते हैं, तो देखिएगा दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। पहले इसे हम ध्यान से पढ़ेंगे। किसी निश्चित राशि पर 2 वर्षों में 3% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है उसने, ब्याज की दर कितनी दी गई है, ब्याज की दर दी गई है हमें 3% ब्याज की दर दी गई है। आगे पढ़िएगा, साधारण व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर SI माइनस CI कितना दिया गया है, इनका अंतर दिया गया है 3.60। हमें निकालना क्या है, मूलधन ज्ञात करना है। वैसा ही क्वेश्चन है जो अभी हमने इसके पहले किया था, बस आपने वो समझ लिया होगा तो ये निश्चित ही आपको समझ में आ जाएगा। 2 वर्ष के लिए निकालना है हमें, तो देखिएगा वैसे ही हम इसके भी टेबल बनाएंगे। यहाँ पर प्रिंसिपल आता है, प्रिंसिपल, और यहाँ आती है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 3%। 2 वर्ष के लिए निकालना है तो 2 वर्ष का टेबल ऐसा होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ SI और CI साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना दिया है, 3.60। यहाँ पे साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसने पहले हम ए वाली राशि निकालेंगे, फिर हम ए राशि निकालेंगे। तो ए वाली राशि निकालने के लिए मतलब पहले वर्ष का साधारण ब्याज निकालने के लिए इसका 3% करेंगे हम। ठीक है, तो लिख देता हूँ यहाँ पे, पहले वर्ष का साधारण ब्याज पहले वर्ष का साधारण ब्याज कितना आ जाएगा, 3.60 बटे 3% गुणे 100%। ठीक है दोस्तों, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 120 आएगा। तो पहले वर्ष का साधारण ब्याज कितना आ गया, 120 आ गया है। पहले वर्ष का साधारण ब्याज 120, दूसरे वर्ष का भी साधारण ब्याज 120 ही आएगा। क्वेश्चन में पूछा है मूलधन ज्ञात करना है, तो मूलधन ज्ञात करने के लिए हम जस्ट इसका भी ऐसे ही प्रक्रिया कर देंगे, 120 बटे 3% गुणे 100% से गुणा कर देंगे। तो इसका कितना आ जाएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे पूरा तो ये आएगा 4,000 रुपये। 3 चौको 12, 4 3 जीरो है तो 3 जीरो यहाँ लिख दी। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हुआ, मूलधन बराबर 4,000 रुपये। 4,000 रुपये आंसर है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो अलग ही टाइप का है, जिसमें हम निकालेंगे ब्याज की दर। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन आपके सामने।
क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा पहले। किसी निश्चित राशि पर 2 वर्ष में लिया गया चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है CI कितना दिया गया है 2 वर्ष के लिए 153, 2 वर्ष का CI दिया गया है 153 रुपये। समान राशि, समान अवधि और समान ब्याज की दर पर लिया गया साधारण ब्याज, 2 वर्ष का साधारण ब्याज दिया गया है, SI कितना दिया गया है 150 रुपये, 150 रुपये ये दिया गया है। ठीक है, तो उसने क्या कहा है क्वेश्चन में, ब्याज की दर ज्ञात कीजिएगा। तो ब्याज की दर ज्ञात करना है हमें, 2 वर्ष के लिए निकालेंगे हम। ठीक है दोस्तों, तो हमारा टेबल ऐसा बनता है, पहले मूलधन आया है, ठीक है, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखेंगे, जो अभी हमें पता नहीं है हम वह निकालेंगे। ठीक है, और 2 वर्ष के लिए निकालना है, तो 2 वर्ष के लिए ये रहा आपके सामने टेबल। यहाँ पे हम लिखते हैं SI तथा CI का अंतर, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो CI माइनस SI कितना आ जाएगा, CI माइनस SI आ जाएगा। 153 में से 150 गए तो 3 बचता है, तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में दिया गया था कि 2 वर्ष का CI, ये कितने वर्ष का दिया गया है 2 वर्ष का, 2 वर्ष का SI दिया गया है 150 रुपये। तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, 1 वर्ष के लिए हो जाएगा, 1 वर्ष का SI कितना हो जाएगा, 150 का आधा कर देंगे हम, तो कितना होता है 75, 150 का आधा 75, तो 1 वर्ष के लिए हो जाएगा 75। तो 75 1 वर्ष के लिए, और दूसरे वर्ष के लिए भी साधारण ब्याज 75 ही होगा। इन तीनों को जोड़ देंगे तो 153 ही आएगा। 153 क्या आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। और उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में निकालना है हमें ये ज्ञात करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात करने के लिए हम दर निकालेंगे। तो दर कैसे निकालते हैं, ब्याज की दर निकालने के लिए हमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बटे पहले वर्ष का साधारण ब्याज गुणे 100। तो एक काट देंगे, 25 75, 25 चौको 100, 3 से 3 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4% आ जाएगा। तो इसका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा ब्याज की दर 4% प्रति वर्ष। 4% प्रति वर्ष क्या आ जाएगी, ब्याज की दर। यही हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ब्याज की दर कितनी आएगी 4%। और हमें मूलधन निकालने के लिए करना होगा 75 बटे 4% गुणे 100। तो हम मूलधन निकाल लेंगे, जो कि क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है। क्वेश्चन में केवल ब्याज की दर ही निकालनी थी, तो हमने ब्याज की दर निकाल ली है। ठीक है दोस्तों, यही नहीं अभी और देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है 2 वर्ष में किसी निश्चित राशि पर लिया गया चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर। CI जो दिया गया है पहले हम उसे लिख लेते हैं। CI तथा SI का अंतर दिया गया है 2 रुपये। और समान अवधि के लिए लिया गया साधारण ब्याज, समान अवधि मतलब 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट SI दिया गया है क्वेश्चन में 200 रुपये। हमें क्या निकालना है, ब्याज की दर ज्ञात करना है। तो हम ब्याज की दर ज्ञात करने के लिए हम वैसे ही सारणी बनाएंगे। यहाँ पर आएगा हमारा प्रिंसिपल अर्थात मूलधन, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पर पहले वर्ष के लिए साधारण ब्याज, दूसरे वर्ष के लिए साधारण ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर दिया गया है क्वेश्चन में 2 रुपये। और क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज। 2 वर्ष का साधारण ब्याज 200 रुपये है। 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितने रुपये है, 200 रुपये है। तो 1 वर्ष का कितना होगा, इसमें 2 से भाग दे देंगे हम। तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, 1 वर्ष के लिए 1 वर्ष का SI बराबर 100 रुपये। 1 वर्ष का SI 100 रुपये।
तो पहले वर्ष का 100 और दूसरे वर्ष का भी 100 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, हमें निकालना क्या है, ब्याज की दर ज्ञात करनी है। ब्याज की दर, ब्याज की दर ज्ञात करने के लिए क्या लेंगे हम, CI तथा SI का अंतर बटे पहले वर्ष का साधारण ब्याज गुणे 100। परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100 का कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 2%। तो दर कितनी दी गई है, 2% प्रतिवर्ष। दर आ गई है 2% प्रतिवर्ष, यही हमारा आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, और यदि क्वेश्चन में कह देता हमसे कि इसका चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए हम इनको पूरे को जोड़ देते, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाता है, 100 और 2, मतलब 202 रुपये आ जाता है इसका चक्रवृद्धि ब्याज। दर हमारी आई है 2%, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 2%। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ, ये आपको करना है घर से, घर पे ही बैठे हो गए अभी तो, लेकिन इसका आंसर कमेंट में ज़रूर देंगे आप हमें। क्वेश्चन कह रहा है किसी निश्चित राशि पर, किसी निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए लिया गया ब्याज की दर से समान अवधि के लिए लिया गया साधारण ब्याज 25 रुपये है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो ब्याज की दर ज्ञात करें। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए घर के लिए है, जो आप हमें इसका आंसर कमेंट में देंगे। और आज के लिए बस इतना ही, मैं यहीं समाप्त करता हूँ आज का क्वेश्चन। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए मैं लाइक का एम रखता हूँ, 100 लाइक का एम रखता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।